सब तुम्हारी गलती है। इन लोग नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। इन लोग मेरे खुशी से जलते हैं। इन लोग आज तक हमको कुछ नहीं दिए। इन लोग अहंकारी, घमंडी और स्वार्थी हो गए हैं। दोस्तों, इस तरीके के वाक्य हम अपने आसपास डेली सुनते हैं, लेकिन कभी हम नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। घर में माँ बाप और परिवार वालों ने कहा कि हमारे घर के बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते, हराम का खा रहा है, नकारा बैठा हुआ है। स्कूल में गए तो स्कूल में टीचर ने कह दिया कि स्कूल का सबसे गधा बच्चा तो यही है। हर व्यक्ति अपने समझ से हमको कुछ ना कुछ बोलते आ रहा है। स्कूल के टीचर का बोला गया शब्द आपके सबकॉन्शियस मन में, आपके अंतर्मन में वो ऐसा छाप छोड़ जाता है कि आप उसे ही अपने अंतर्मन की आवाज समझने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके के साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्शन ईगो का वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से ईगो अपने सबकॉन्शियस और अचेतन में छुपा हुआ डर, असुरक्षा, घबराहट, गुस्सा, क्रोध और असहज करने वाली, असुरक्षित और खतरा पैदा करने वाली भावनाओं को सामने वाले के मन में उड़ेल देता है या सामने वाले के मन में प्रोजेक्ट कर देता है। जिस तरीके से एक प्रोजेक्टर अपने अंदर की छवियों को एक बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता है, उसी तरीके से एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है ताकि आसपास के लोग उसके मन में छुपी भावनाओं को न समझ पाए और उससे वो अपने अहंकार का, अपने सेल्फ स्टीम का बचाव कर पाए। इस तरीके से वो अपनी कमियों को, असुरक्षाओं को और अपने डर को बचाता है और अपने अहंकार का वो रक्षा करता है। इससे एक नार्सिसिस्ट का सेल्फ स्टीम सुरक्षित बना रहता है और वो दोष दूसरे पर डाल करके अपना बचाव कर लेता है। दोस्तों, और मजेदार बात यह है कि जब नार्सिसिस्ट ये सब चीज कर रहा होता है तो उसे खुद भी नहीं पता होता है, यानी ये उसके सबकॉन्शियसली, उसकी बेहोशी में, उसके चेतना में ये विचार आने के पहले ही ये वो प्रोजेक्ट कर चुका होता है। दोस्तों, अब अगला सवाल ये उठता है कि हम प्रोजेक्शन क्यों करते हैं। दोस्तों, हमें बचपन से बताया गया है कि कुछ भावनाएं सही नहीं होती। गुस्सा, डर, लालच, जेलसी, हमें बताया गया कि ये सही नहीं है और इस तरीके से महसूस करना सही नहीं है। लालच सही नहीं है, गुस्सा सही नहीं है। तब धीरे धीरे हमारा मन ये समझने लग गया कि खुद को महसूस करना भी डेंजरस है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले पे उसको प्रोजेक्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सच में गुस्सा है तो वो सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, बोलेगा कि आप बहुत गुस्सैल हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, कहीं आप गुस्सा तो नहीं है। इस कम्युनिटी के लोग गुस्सैल और आक्रामक होते हैं। दोस्तों, इस तरीके के वाक्य से वो अपनी आक्रामकता को, अपनी गुस्सा को वो छुपा रहा होता है और सामने वाले के प्रोजेक्ट कर रहा होता है। जो माता पिता लगातार सबका आलोचना करते रहते हैं, वही उनके बच्चों द्वारा सवाल पूछे जाने पर, उनके हिपोक्रेसी, पाखंड, दोगलेपन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने पर अपने बच्चों को ये बोलने लग जाते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, जब देखो तो हमारी आलोचना करता है, ये हमारी इज्जत नहीं करता है। दोस्तों, उस नार्सिसिस्ट पेरेंट खुद अपने आप में एक क्रिटिसाइजर है, इसलिए वो बच्चे का सवाल किए जाना को आलोचना के रूप में देखता है। अगर किसी नार्सिसिस्ट में दूसरों को लेकर के जलन, ईर्ष्या, डाह, द्वेष और नाखुशी की भावना है, तो वो बोलेगा कि इन लोग मेरे से जलते हैं, इन लोग मेरे से खुशी नहीं चाहते, और वो अपनी जलन, नाखुशी, गुस्सा, क्रोध और वैमनस्य को दूसरे पे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहता है। वो खुद ही साजिश करेगा, दूसरे के लिए स्मीयर कैंपेन चलाएगा और लोगों की बुराई करेगा, बिचिंग करेगा, लेकिन वो सबको ये बोलेगा कि इन लोग सब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ये बोलती है कि अब तुम पहले जैसे लॉयल नहीं रहे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, इज्जत नहीं देते, मुझे प्यार नहीं देते, मुझे केयर नहीं करते, तो दोस्तों हो सकता है कि वो लड़की अपने ही भावनाओं को सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रही है। वो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड को इज्जत नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं देती, उसका केयर नहीं करती, और वो इन सब से बचने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड पर ही प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। कई नार्सिसिस्टिक माँ बाप जो खुद एंजाइटी और चिंता से ग्रस्त रहते हैं, वो अपने बच्चे को बोलने लग जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत डरपोक है। माँ बाप अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपने ही बच्चे को बोलने लग जाते हैं कि अरे इस एग्जाम की तैयारी मत करो वरना फेल हो जाओगे, अरे बिजनेस तो चलेगा नहीं, क्यों इसमें अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक नार्सिसिस्ट का डर और प्रोजेक्शन दो तरीके से काम कर रहा है। पहला, वो नहीं चाहता कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उससे हट करके उसके बच्चों पर चले जाए, और दूसरा, वो अपने फेलियर की अवधारणा को छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आसपास का समाज उसको फेलियर के रूप में याद रखे, तो वो अपनी फेलियर को छुपाने के लिए अपने बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी और उनके अंदर डर भर देता है, और अपने बच्चों को बोलने लग जाता है कि ये डरपोक है, ये भीरू है, ये तो गधा है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, अब अगला सवाल ये उठता है
कि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति प्रोजेक्शन क्यों करता है। दोस्तों, एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज्यादा ईगो सेंसिटिव होता है, यानी उसका अहंकार बहुत ज्यादा नाजुक होता है। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर, इंफीरियर, इनकेपेबल रहता है, लेकिन वो बाहर से डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी, इंटाइटलमेंट और एक फेक चार्म को ओढ़े हुए रहता है। और उस फेक चार्म को बचाने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी और इंफीरियोरिटी को बचाने के लिए वो उन चीजों को सामने के वाले के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। एक नार्सिसिस्ट का सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है। वो लगातार अपने आसपास खतरे को महसूस कर रहा होता है। किसी का थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हुआ तो वो अपने अंदर डर, ईर्ष्या और असुरक्षा को महसूस करना शुरू कर देता है। असल में एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति मन ही मन जानता है कि वो अंदर से गलत है, लेकिन उसका चेतन मन ये स्वीकार नहीं करता कि वो गलत है, और इसीलिए वो अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ देता है। उसमें इतना भी इंट्रोस्पेक्शन की पावर नहीं होती कि वो अपने अंदर देख करके, झांक करके समझ पाए कि गलती उसकी है, और वो अपनी ही भावनाओं को सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। वो गुस्सा है, इसलिए वो सामने वाले को गुस्सैल बोल रहा है। उसके अंदर खुद में जलन, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं हैं, जिससे वो सामने वाले को बोल रहा है कि तुम जल रहे हो, तुम असुरक्षित हो, तुम मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। दोस्तों, जब हम इस नार्सिसिस्टिक प्रोजेक्शन को नहीं समझते तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि सच्चाई क्या है और सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ अलग ही आरोप लगा रहा है। इस तरीके का कॉग्निटिव डिसोनेंस तब ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है जब सामने वाला प्रोजेक्ट करने वाला व्यक्ति, आप बहुत ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं, उस पर प्रेम करते हैं, और या फिर वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी फिगर में, यानी कि जब कोई आपसे सीनियर, माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर इस तरीके का अपना इनसिक्योरिटी के आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तब इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर बोले कि आप गुस्सा हो और आप अंदर से गुस्सा ना हो, तो आपका मन उसको सोचने लगता है, यार कहीं मैं गुस्सा तो नहीं हूं, कहीं ये तो सच नहीं है, कहीं मैं अपने भावनाओं को समझ तो नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, इस तरीके का एक मानसिक द्वंद, कॉग्निटिव डिसोनेंस आपके मन में क्रिएट होता है, जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता है। दोस्तों, जब भी कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस तरीके का प्रोजेक्शन आपके ऊपर ले, तो उसे सीरियसली नहीं लेना है, और आपको यह समझना है कि वो अपने मन की हालातों को, अपने रियलिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है और अपनी असलियत वो बता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोजेक्शन हम सभी करते हैं। हम सभी कभी ना कभी अपने आप को बचाने के लिए कभी झूठ का सहारा ले लेते हैं, कभी आधे सच का, या कभी कभी हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, या अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं लेते। दोस्तों, इसे हम नॉर्मल प्रोजेक्शन कह सकते हैं। नॉर्मल प्रोजेक्शन और पैथोलॉजिकल प्रोजेक्शन में अंतर होता है। जब भी कोई व्यक्ति हमको बोले कि यार आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी भावनाओं को, और हम उसको अंदर से स्वीकार करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि हाँ यार, ये मेरे अंदर की भावनाएं थे जो मैं बाहर निकाल रहा था और सामने वाले को प्रोजेक्ट कर रहा था। जब हमको कोई पॉइंट आउट करे और हम उसको सुधारे, तब वो नॉर्मल प्रोजेक्शन है। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार उसके बिहेवियर का ये पैटर्न बन जाए और उसे वो इंट्रोस्पेक्ट ही ना करना पाए, और लगातार अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर मढ़ते रहे, लगातार वो अपनी गलतियों को छुपाते रहे और अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ते रहे, तब ऐसा प्रोजेक्शन पैथोलॉजिकल प्रोजेक्शन बन जाता है, और ये एक गंभीर समस्या बन जाता है, क्योंकि ये न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके आसपास के व्यक्तियों के साथ उसके रिश्ते को प्रभावित करना शुरू कर देता है। एक नार्सिसिस्टिक पैथोलॉजिकल प्रोजेक्शन करने वाला व्यक्ति कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। कुछ भी हो तो वो बोलेगा इसके कारण गलती हुआ, उसके कारण गलती हुआ। दोस्तों, प्रोजेक्शन का हमारे मन में बहुत ही गहरा असर करता है। ये हमको उलझन में डाल देता है, खुद के ऊपर शक करने के लिए मजबूर करता है, ये हमको बहुत ही महत्वहीन महसूस कराता है, हमको अंदर ही अंदर गुस्से की भावनाओं को भर देता है, और हमारे रियलिटी को पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देता है। प्रोजेक्शन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने रियलिटी से दूर जाते रहते हैं और दूसरे के ऊपर गलत आइडेंटिटी चिपका देते हैं। इसका असर यह होता है कि हमारे रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती है, भरोसा टूटता है, और सामने वाला व्यक्ति एक तरीके का मानसिक द्वंद और कॉग्निटिव डिसोनेंस में फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने अंदर की सच्चाई से दूर होते जाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी भावनाओं और इरादों को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दे, तो आपको बिल्कुल भी उसे सीरियसली नहीं लेना है। बस उससे बहस नहीं करना है और उससे हाँ ठीक है, आपकी बातों को मैंने सुन लिया, यह कर करके वहां से निकल जाना है। इस तरीके से आपको अपनी मानसिक शक्ति बरकरार रखना है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने नार्सिसिस्टिक प्रोजेक्शन को संक्षेप में समझा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।